नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और में। आज हम आपको फार्माकोग्नोसी का दूसरा यूनिट कराएंगे जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है वो वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसके अंदर हमारे 6 क्लासिफिकेशन है पर उससे पहले हम देखेंगे हमारे क्रूड ड्रग क्या होते हैं, उसके टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके क्लासिफिकेशन पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका है क्रूड ड्रग क्या होता है। वो ड्रग होते हैं जो कि बेसिकली आपको कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, एक्सेट्रा। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके अकर होते हैं नेचर में विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आप लिख सकते हैं द ड्रग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल, दे आर यूज्ड एज सच, दे अकर इन नेचर विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। हमारे जो हमारा क्रूड ड्रग होता है वो क्या होता है, हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, एक्सेट्रा। बट हमें क्या करना पड़ता है, इसे इसमें हमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे ड्राइंग करनी पड़ती है और इसके साइज को जो है रिड्यूस करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, इसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये जो है आपका पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो क्या होता है, दिस मे बी प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ये क्या होता है, प्लांट या फिर एनिमल ओरिजिन हो सकता है। बट वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज की बात करते हैं, दिस मे बी प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या फिर मिनरल ओरिजिन भी हो सकता है। हम देखते हैं दिस हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। बट वहीं अगर हम क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज का देखते हैं तो उसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। दिस डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड का तीसरा पॉइंट, तो वह है दिस आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। ये क्या है, डायरेक्ट पार्ट होता है प्लांट या फिर एनिमल का, मतलब ये उसी का ही पार्ट होता है। फिर इसका हम देख लेते हैं दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। ये क्या होता है, ये डायरेक्ट पार्ट था, बट यहाँ पे क्या रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। कह रहा है ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इस चीज़ का। फिर है जनरली आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। हम क्या करते हैं, इसको जनरली आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं अपने मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। अगर आप बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपकी, तो इसे आप आगे पढ़ेंगे, बट आपको जनरल बता देता हूँ। ये क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल, बेसिकली क्या होता है, आप मतलब उसका शेप, साइज या फिर उन सब टेस्ट को देख के क्या कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। मतलब एक होता है, मतलब ऑर्गन की हेल्प से। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक टॉफ़ी दी, आपने वो टॉफ़ी खाई अपने माउथ से, तो आपने क्या करा, उस टॉफ़ी का टेस्ट देखा कैसा है, मीठा है, तो वो क्या हो गया, आपकी जो जीभ है आपकी जीभ में गई, तो आपकी जीभ ने क्या करा, उसके टेस्ट को पता करा, तो वही जो है आपका क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड की, तो इसका एग्जांपल है डिजिटलीज लीफ, और इसका एग्जांपल होता है अनऑर्गेनाइज्ड का एगर एंड हनी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं चैप्टर की ओर, ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो आपका क्रूड ड्रग जैसे कि मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, आपको बेसिकली ऑब्टेन कहाँ से होता है, प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है। जैसे कि आपका प्लांट सोर्स क्या है, आपका प्लांट सोर्स हो गया तुलसी हो गया, नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। आपको तुलसी से मिलता है, नीम से मिलता है, टर्मरिक से, जिंजर से। फिर आता है आपका एनिमल सोर्स क्या होता है, हनी हो गया, आपका वीज वैक्स हो गया। मिनरल में आता है आपका चौक, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आता है क्या है, द मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफाइड शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। लाइक जैसे कि आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि आपको क्यों भाई इसकी ज़रूरत पड़ी, कि आपको क्या करना पड़ रहा है, इनको जो है क्लासीफाई करना पड़ रहा है। तो इसके लिए है, पहला पॉइंट है सिंप्लिसिटी। मतलब क्या है भाई, आपको आसान, अपने काम को आसान बनाने के लिए से कर रहे हैं आप। दूसरा इजी एपी, दूसरा है आपका इजी एप्लीकेबिलिटी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इजी टू यूज़, मतलब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, ईजिली किसी काम को कर रहे हैं, मतलब आप इजीली क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तीसरा नो कन्फ्यूज़न,
अगर आप बहुत सारी दवाई एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई कन्फ्यूजन होगा कि मैंने भाई कौन सी दवाई कहाँ रखी है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को आपको इसीलिए जो है इसको क्लासिफाई किया गया है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन जो है इसको क्लासिफाई किया गया है आपके 6 पार्ट्स में। तो आपके 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका, तो इसमें पहला आता है आपका अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा आता है टॉक्सोनॉमिकल, तीसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चौथा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा आता है फार्माकोलॉजिकल एंड छठा आता है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्लासीफाई कर देते हैं ड्रग्स को, और ऐसे ही हम यहाँ पे जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल में जो है एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।